नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु पर। जैसा कि आपको पता है, हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू की है, जिसका पार्ट 1 मैं आपको पहले से प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज इस वीडियो में हम उसके आगे के 500 क्वेश्चन जो हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो मिला था कॉर्नबर्ग को। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो पौधे जो हैं वह नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी चूर्ण जो है शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। प्याज में खाद्य भाग है, तो प्याज में जो खाद्य भाग होता है वह होता है तना। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म दीप का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का प्रयोग करते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो एक सर्पिल जीवाणु होता है स्पाइरलम। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए जीवाणु को पौधे माना गया है। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं जलीय पौधे को। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? तो भारी जल का काम होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। बर्नौली सिद्धांत आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं पोलोनियम के। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ट्राइटियम। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश होता है, तो अल्फा किरणों पर 2 इकाई धन आवेश होता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। परमाणु अभाज्य हैं। यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो डाल्टन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु जो है वह अभाज्य होता है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन जो है वह एक आवेश रहित कण होता है। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए 25 मीटर। यातायात सिग्नलों में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग जो है वह सबसे कम परिक्षेपित होता है, यानी लाल रंग सबसे कम फैलता है, इसलिए यातायात के सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो कटा हुआ हीरा जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। अभी आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति का संबंध है लघु उद्योगों से। इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है बदायूनी ने। राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए संघीय मंत्री परिषद होती है। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का द्वैध शासन चला था 1765 से 1772 तक। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी थी, यानी सरदार की उपाधि दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? तो कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित समिति का नाम है विजय केलकर समिति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को कम करने बदलने का अधिकार जो है वह केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होता है। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ में जो पिटक हैं उनकी रचना की गई थी पाली भाषा में। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? नाथुला और जेलेपला ये दोनों दर्रे सिक्किम राज्य में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवाह से संबंधित है? तो मौसमी प्रवाह से संबंधित जनजाति है भोटिया। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जो है उसे कहते हैं कोंकण तट। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म काल में बंगाल में जो तूफान आते हैं उन्हें कहते हैं काल वैशाखी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है अस्तो मा सद्गमय। किस मुगल बादशाह के लिए लेन फूल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान कैसा होगा? तो किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घट जाएगा। डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, उसे कहते हैं डायोड। पूर्ण विकिरण उत्त तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी जो है वह स्टीफन के प्रभाव पर आधारित है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम जो होता है वह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। ऑर्निथोलॉजी से किसका अध्ययन होता है? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? O2। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? इस क्वेश्चन का आंसर है 1833। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? 7वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो संगम राजवंश जो है वह विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था।
मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? देवराय प्रथम जो थे वह मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला प्रथम शासक था विजयनगर का देवराय प्रथम। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन जो था वो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो चैतन्य जी को बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। खजुराहो के मंदिर का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से, इन तीनों से ही। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वह अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत जो है वह विषैले पदार्थ को चूषण करता है। पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घट जाता है। शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ले जाना। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय की जो पेशियां होती हैं वह स्वतः ही स्पंदन करती हैं। किस अम्ल की मांसपेशियों में जमा होने के कारण थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो बहुत थकान की महसूस होती है। मानव शरीर के अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो कॉर्निया जो है वो आँख का भाग है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? आइरिस जो है वह प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन जो है वो त्वचा का रंग निर्धारित करता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ा। आपसे अंग पूछा गया है, चमड़ा या चमड़ी या त्वचा, जो कुछ भी कह लीजिए, त्वचा जो है वह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य के आंसू में पाया जाता है लाइसोजाइम। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? मैटूर बांध बना है कावेरी नदी पर। पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका में। कहाँ की खानों से हीरा निकाला जाता है? पन्ना की। बयोमा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो बयोमा जलप्रपात बना है ज़ेरे नदी पर। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो सबसे अधिक पाया जाता है सिलिकन। दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है दमन गंगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो राजस्थान नहर को जल मिलता है सतलज नदी से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है पश्चिम बंगाल। भांगड़ा नागल बांध निर्मित है किस नदी पर? भांगड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर। कपास प्राप्त होता है? कपास प्राप्त होता है बीजों से। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? देहरादून। भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु निम्नलिखित राज्य में किसके बीच है? तो कर्नाटका। वाष्पोत्सर्जन द्वारा मिट्टी की नमी का ह्रास होता है।
पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है? यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। खगोलीय एकक है। सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं खगोलीय एकक। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर रहती है। सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विद्युत। सबसे बड़ा नदी मुहाना, अमेज़न नदी का मुहाना। शैलों एवं खनिजों से निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान रहते हैं। सिलिकन। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होता है केरल। जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित को पार करता है तो एक दिवस जोड़ दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर जो है वह पार करता है तो एक दिन जो है वो ऐड हो जाता है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है? ग्रीष्म ऋतु में। अर्धरात्रि का सूर्य की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टि गोचर होती है? तो अर्धरात्रि का सूर्य जो है वो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र एवं दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र अर्थात दोनों ही ध्रुवीय क्षेत्र पर दिखाई देते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? महानदी। निम्नलिखित में से किसे एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दूध की उपलब्धता से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? केवलादेव। हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटका। खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? मैनग्रोव। सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक है कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में। निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है? आर्कटिक सबसे छोटा महासागर है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? मनुष्य सहित यान था अपोलो 2। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु के पूर्व में। वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो एवरेस्ट है उसकी खोज सर एवरेस्ट ने की थी, पर वे पेशे से क्या थे? वो पेशे से थे सर्वेक्षक। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप की खोज की थी जेम्स कुक ने। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारे जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के निकट के जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, अर्थात बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी ये सभी आंतरिक ग्रह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग कितना होता है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। इरोस क्या है? तो एक क्षुद्र ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। भारत के गंगा के मैदान यानी जिसे कहते हैं इंडो गैंगटिक में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो खादर के नाम से जानी जाती है। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहते हैं खादर और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहते हैं बांगर। सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। लेपचा जो है वह सिक्किम के निवासी हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील है मणिपुर में। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी किस पर्वतमाला में अवस्थित है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला में पचमढ़ी अवस्थित है। भारतीय जलवायु है तो भारतीय जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की। कौन सा क्षेत्र हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? कच्छ का रण। संयुक्ता पाणिग्राही किस शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोधा है? उड़ीसा की। भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए जो यंत्र होता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप के लिए जो यंत्र होता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? थाईलैंड। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर।
एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। दिन व रात होने का क्या कारण है? तो दिन और रात होते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी जो है वह अपवित्र मानी जाती है धार्मिक आधार पर। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है साल में 2 बार। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांशतः क्या होता है? तो जल होता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में हाइड्रोलिक अम्ल पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम या 1350 ग्राम। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो 7% जो है वो द्रव्यमान का रक्त होता है पूरे शरीर का। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हैं वह कशेरुक रज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? तो कहलाता है अपर्दन। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं जलीय पौधे को। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है हरे पौधे। धूल प्रदूषण रोकने के लिए नीम का वृक्ष सर्वाधिक उपयुक्त होता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है तट रेखा में परिवर्तन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं परजैविक। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा। मानव त्वचा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत होता है? तो मानव त्वचा के अध्ययन को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। लड़का पैदा होगा जब बच्चे में XY गुणसूत्र हो। कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो वर्णांधता। जैव विकास को किसने समझाया? ले मार्क ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रीज ने। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखते हैं? तो उन्हें कहते हैं प्रोटोजुआ। चप्पल की आकृति वाला जंतु कौन सा होता है? पैरामीशियम। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? 3 जोड़ी। बिच्छू का विष कहाँ होता है? उसकी डंक में। निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी होता है? तो तारा मछली जो है वो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो फीता कृमि। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑरेलिया को। मेढक के लार्वे को क्या कहते हैं? टेडपोल। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? डेविल फिश। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है तो बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है मेढक में। अधिकांश कीट कैसे श्वसन करते हैं? वातक यंत्र से। तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया, ये एक मछली है, इसको ना तालाब और कुएं में छोड़ देते हैं तो मच्छरों को खा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल किसे कहते हैं? तो चमगादड़ को कहते हैं। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में O2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो होता है 4%। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में होता है पायरुविक अम्ल का संश्लेषण। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया। रक्त में अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? वृक्क में। और वृक्क ठीक से काम नहीं करता है तो हम लोग करवाते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मानव मूत्र का रंग होता है पीला। असम में काटी बिहू पर्व को किस पेड़ के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर। किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है?
कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? बनास नदी का। बुक्सा या बक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम। निम्न में से किस राज्य में भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। सूर्यधर झील निम्न में से किस राज्य में है? तो सूर्यधर झील है उत्तराखंड राज्य में। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य है कर्नाटका में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो कहाँ है? तो माउंट डायवोलो जो है वह है मध्य अंडमान में। केबुल लामजाओ जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? तो यह है मणिपुर राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत की खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो तिल। तिल को उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में तिल रबी की फसल है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। सांभर सॉल्ट लेक किस राज्य में है? तो सांभर सॉल्ट लेक राजस्थान में है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है, उस पर्वत का नाम है कंचनजंगा। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1911 में। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में। अजंता गुफा की चित्रकला भारत के स्वर्ण युग का प्रमाण है, तो किस से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, यह कहाँ है? यह है बिहार में। गंधार कला व्यापक तौर के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। कुषाण काल में गांधार कला जो है वो बहुत ही समृद्ध हो गई थी। अकबर की प्रशासनिक सीट थी। दिल्ली से अकबर शासन करता था। किसका स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यूरोज ने कहा था कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों में ये अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बहुत पूछा जा चुका है क्योंकि चलिए, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें होती हैं रबी की फसलें। उकाई बांध किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। महमूद बेगड़ा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था महमूद बेगड़ा। गतिज शांता की इकाई क्या है? पॉइज है। द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जानते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप कहा जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसम राम। रिले शब्द का संबंध किससे है? रनिंग से। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाएं। हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड में। एक्सरे की खोज की थी कॉनराड रोंटगन ने। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? लोकसभा के उपसभापति को। मार्तंड सूर्य मंदिर है कश्मीर में। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है। दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1930 में। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जानते हैं? लॉर्ड रिपन को। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भूटान की राजधानी है थिम्पू। घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कहलाता है। दांतों का एनिमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है वह गुरुत्व बल के कारण होती है।
पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले ऊतक को कॉलन काइमा कहा जाता है। सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो सरसों जो है वो एक उभयलिंगी फूल होता है। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी होती है? पारा। रॉ का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। रेशम का उत्पादन किस देश से आरंभ हुआ था? चीन से। सप्तऋषि एक तारामंडल होता है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। एशियाटिक शेर पाए जाते हैं गिर में। यजुर्वेद में यजुर का मतलब होता है समर्पण। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनायमुड़ी पर्वत शिखर। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन। रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कच्छ, गुजरात में। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या होता है? संसद। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। मणिकर्णिका किसका मूल नाम था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ है? तो रानी की वाव है गुजरात राज्य में। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में की गई। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। हुंगल प्रजाति को कश्मीरी महामृग कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वह मस्तिष्क में उपस्थित होती है। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन जो है वह विनायक सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला कार्बन नेगेटिव देश बना भूटान। भोलू हाथी किसका शुभंकर है? तो भारतीय रेलवे का। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? तो जर्मेनियम जो है वो अर्धजालक होती है। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? पंजाब के। MS वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। अकबर का निवास स्थान कहाँ था? आगरा में। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? रेल यातायात से। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। भगवान महावीर का जन्म स्थल है वैशाली का कुंडग्राम। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू में। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? कोलम, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ, जो कि वाराणसी यूपी में है। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? पोखरण, जो कि है जैसलमेर राजस्थान में। निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन होता है सैटेलाइट। ब्लैक फीवर यानी कालाजार किसके कारण होता है? लिशमेनिया डोनोवानी के कारण। बौनापन किसके कारण होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन का ना बनना। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? विक्रम साराभाई के नाम पर। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? धमनियां जो हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है और वह हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के पूरे भागों में पहुंचाती हैं। 1024 TB यानी टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 PB यानी 1 पेटाबाइट के बराबर। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से लेकर 18 तक जो है वह समानता के अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद है। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 110(3). लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत।
कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो शपथ ग्रहण जो है वह तीसरी अनुसूची में वर्णित है। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संसद में कौन शामिल नहीं होता है? विधान परिषद जो है वह संसद के अंतर्गत नहीं आती है। विधान परिषद। सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता था? पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 360 में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य जो हैं, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहे हैं। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? पटियाली। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में थर्ड बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक जो थे मौर्य वंश के राजा, उनके शासन काल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। अजमेर में किसकी दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की। अजंता गुफा में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? भित्ति चित्रकला। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनाई थी? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ। सिक्किम में मांस के मुखौटे पहनकर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उस नृत्य को कहते हैं लामा डांस। दशकुमार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? महाकवि दंडी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीरें छपवाई थी? सातवाहन के राजाओं ने। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो किया जाता है डायलिसिस। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? हीमोग्लोबिन। फलों का स्वाद जो है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। और चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। विद्युत धारा की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। वोल्ट मीटर जो है वह विभवांतर को मापने का एक उपकरण होता है। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जाता है? तो ईमेल के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? टूटी हड्डियों को जोड़ने तथा मूर्ति को बनाने में। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू होती है? तो उस पौधे को कहते हैं नेटल। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? सीपीयू में। बजट जो है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112। लेकिन बजट का शब्द का यूज नहीं किया गया है, उसे कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 में। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? उच्च न्यायालय के। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 18 में। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 तक। 1940 में संविधान सभा के सदस्यों में सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो मद्रास रियासत के थे 49 सदस्य। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित किया गया था? 2010 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 326 में। राज्य के कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 50 के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे राजा धर्मपाल। किताब उल हिंद के लेखक थे अल-बरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी नेपाल में। और मधुबनी चित्रकला यानी पेंटिंग जो है वह मिथिला क्षेत्र बिहार से रिलेटेड है। इस स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। होयसल राजवंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम। और किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों और शैलाशियों के लिए। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान का। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर।
काले बौद्ध गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी, ओडिशा में। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में होता है 273.15 के। मीथेन का सूत्र होता है CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित है? तारापुर, जो कि आता है महाराष्ट्र राज्य में। तन्यता किसका गुणधर्म है? धातु का। मानव शरीर का पीएच मान 7.3 से 7.4 तक होता है। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड था शक्ति। हेपेटाइटिस रोग होता है विषाणु के कारण। फूल गोभी जो है वह द्विलिंगी प्रकार का पुष्प होता है। कंप्यूटर में डाटा संग्रहण किया जाता है बाइनरी में। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, जिससे बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? टोटल 22। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? अशोक ने। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? नादिर शाह, ईरान का शासक। कमेंट बॉक्स में ये बताइए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी शासक कौन था? बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इब्न बतूता था मोरक्को का निवासी। भागोरिया त्योहार जो है वह मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जाति द्वारा मनाया जाता है। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं? भीमबेटका में। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वह राखलदास बनर्जी ने शुरू की थी 1921 में। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। बृहद्वेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था चोल वंश के शासकों ने, जो कि रहते थे तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मन के किससे बने होते थे? तो ये बने होते थे स्टेराइड और कार्नेलियन पत्थर के। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर। सबरीमाला मंदिर है केरल में। किताब उल हिंद लिखी है अरबी भाषा में अल बरूनी ने। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, जिसे देव भाषा भी कहते हैं। लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केशरी ने करवाया। अशोक मौर्य वंश का शासक था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक थे अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया जाता था। भारत में वैदिक काल का समय जो है वह 1500 से 600 BC तक रहा है। धूमल जो है वह जम्मू एवं कश्मीर का लोक नृत्य है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो यह होगा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। आदिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो 18। तारों का टिमटिमाना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। परावैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? ओजोन। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के पश्चात ATP बनते हैं। दंत रोग चिकित्सक जो है वो अवितल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छुई मुई पौधे का नाम क्या है? बताइए। मिमोसा पुडिका। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? MS एक्सेल से। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो यह होता है लोकसभा स्पीकर। एक क्वेश्चन आपका पीछे छूट गया है। हाँ, GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18। भारत सरकार द्वारा तथा सभी सरकारों की सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? भारत का जो महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो भारत सरकार के सभी लेखों का अंकेक्षण करता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। RBI प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52 तक। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई थी? 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। संसद में सरकारी बिल जो है वह मंत्री द्वारा प्रस्तुत होता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो मुख्य कार्यकारी या प्रतिनिधि है वह जनता द्वारा चुना जाता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण होता है 7वीं अनुसूची में है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक पुनरावलोकन परीक्षण जो है वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। लोकसभा या राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए? तो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। भारत संघीय क्षेत्र है, संघात्मक शासन व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोपरि है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत का महान्यायवादी से। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो जब धारा 144 लगती है, जहां भी दंगे होते हैं आपने सुना होगा, तो धारा 144 लगती है, उसके तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 व 24 में। ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नाथ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो ब्रिटेन के पीएम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया था। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है अनुच्छेद 112 में। संविधान के प्रथम उपाध्यक्ष थे हरीश चंद्र मुखर्जी। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कुल टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? आंध्र प्रदेश में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो है वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। एक लोक सेवक कभी नहीं बन सकता सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने। संविधान का अनुच्छेद 143 एससी द्वारा राष्ट्रपति को सलाह से, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है उसके परामर्श पर। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण से। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया? 5 अगस्त 2019 को। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? 100वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान करने से। नवीन पटनायक कितनी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं? 5 बार। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? गोवा में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? ओडिशा की। राज तरंगिणी के लेखक है कल्हड़। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। गोल गुम्बद है बीजापुर कर्नाटका में। सांची के स्तूप को यूनेस्को में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था 1989 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर राजस्थान में। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम है श्रीगुप्त। चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। जातक कथाओं का संबंध है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। इब्न बतूता था मोरक्को देश का निवासी। हुमायूं नामा के लेखक थी गुलबदन बेगम। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के जन्म का नाम था वर्धमान। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है त्रिपिटक। ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया था 1632 में। सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाजे को अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनाया था। तंजावुर के बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण कराया था राज चोल ने। संगाई त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। पोंगल उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था उसके काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नरत्र प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे कालिदास। अशोक के प्राचीन शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। जौनबिल मेला मनाया जाता है असम राज्य में। विरूपाक्ष मंदिर जो है वह भगवान शंकर को समर्पित है।
सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। सिनागोग यहूदी मंदिर से संबंधित है। कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमंदिर साहब भी कहते हैं, किसने बनवाया था? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी असम ने। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो ध्रुपद गायन से। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र में। सफदरजंग का मकबरा है दिल्ली में। बिहार और नेपाल की प्रमुख चित्रकला है मधुबनी चित्रकला। शाहजहां की बेटी थी जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था 1469 तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर है कोणार्क उड़ीसा में। मनोरा का किला है तंजावुर तमिलनाडु में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने। हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजे का दूसरा नाम है डोर ऑफ विक्ट्री यानी विजय का द्वार। उत्तराखंड का नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है उस नृत्य को कहा जाता है छोलिया। हड़प्पा के समय खुदाई के पुरातत्विक विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। रेड डाटा बुक होती है जिसमें जानवरों और पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरा होता है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। शरीर की सबसे बाह्य ऊपरी या खुली त्वचा को कहा जाता है बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप जो है वह तीसरी पीढ़ी में आई थी। हेनरी बैकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की। राइनोस्कोप नाक की जांच के लिए एक उपकरण होता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। भारत में कपास की फसल के लिए काली मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। टिंडल प्रभाव है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित और किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है अर्धचालक। बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। चलिए आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर ज़रूर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।